कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां तकनीकी तरक्की की लहर अभी तक नहीं पहुंची थी। इस गांव का नाम था सुखपुर। सुखपुर एक सुंदर और शांत गांव था, जहां लोग अपने साधारण जीवन में संतुष्ट थे। डंडा लेकिन यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे दिन से, जब गांव में एक अनोखी घटना घटी। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति दादाजी को गांव के बाहर एक अजीब सा डिब्बा मिला। यह डिब्बा किसी ने गांव के बाहर के पेड़ के नीचे छोड़ दिया था। जब दादाजी ने उस डिब्बे को खोलकर देखा, तो उसमें एक चमचमाता हुआ फोन था। यह फोन साधारण फोन से बिल्कुल अलग दिख रहा था। दादाजी ने पहले तो सोचा कि यह कोई खिलौना होगा, लेकिन जब उन्होंने उसे उठाया, तो फोन अपने आप चालू हो गया। जब दादाजी ने फोन को चालू किया, तो फोन से एक धीमी और मीठी आवाज आई, नमस्कार, मैं एक चमत्कारी फोन हूँ। मैं आपकी हर समस्या का हल निकाल सकता हूँ। दादाजी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने फोन से पूछा, तुम सच में चमत्कारी हो? फोन ने जवाब दिया, हाँ, मैं आपकी हर समस्या का हल निकाल सकता हूँ। बस मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए। दादाजी ने सोचा कि यह सिर्फ एक मजाक होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने एक छोटी सी समस्या बताई, मुझे अपनी खोई हुई किताब चाहिए। फोन ने तुरंत एक आवाज की और दादाजी की खोई हुई किताब सामने आ गई। दादाजी हैरान रह गए और उन्होंने फोन की तारीफ की। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई और सब लोग इस चमत्कारी फोन को देखने के लिए आने लगे। गांव के लोग धीरे धीरे फोन का उपयोग करने लगे। कोई अपनी खोई हुई वस्तुएं ढूंढने के लिए, तो कोई अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए। फोन हर किसी की मदद करता और गांव में खुशहाली फैल गई। लेकिन धीरे धीरे लोगों को फोन पर निर्भरता बढ़ने लगी। वे अपनी समस्याओं का हल खुद निकालने की बजाय फोन का सहारा लेने लगे। यह देखकर दादाजी को चिंता हुई। उन्होंने गांव के लोगों को समझाया कि फोन का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए और हर समस्या के लिए उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। एक दिन गांव के एक युवक मोहन ने सोचा कि अगर यह फोन हर समस्या का हल निकाल सकता है, तो क्यों न इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया जाए। मोहन ने फोन से पूछा, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। फोन ने जवाब दिया, धन का लोभ अच्छे परिणाम नहीं लाता, सोच समझकर काम करो। लेकिन मोहन ने फोन की बात नहीं मानी और अपने घर में धन के अंबार की मांग की। फोन ने उसकी मांग पूरी की, लेकिन इसके बाद से मोहन का जीवन उलझनों में पड़ गया। उसे धन तो मिल गया, लेकिन उसके साथ कई समस्याएं भी आ गईं। उसके रिश्तेदार और दोस्त उससे दूर हो गए और वह अकेला हो गया। मोहन ने समझा कि धन का लोभ सही नहीं था और उसने फोन से माफी मांगी। फोन ने उसकी माफी स्वीकार की और उसके जीवन को पहले जैसा सामान्य बना दिया। इस घटना से गांव के लोगों ने एक बड़ी शिक्षा ली। उन्होंने समझा कि चमत्कारी फोन का सही उपयोग करना चाहिए और जीवन में संतोष रखना चाहिए। दादाजी ने सभी को समझाया कि किसी भी वस्तु या तकनीक का सही और सीमित उपयोग करना ही सबसे अच्छा होता है। गांव के लोग अब फोन का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी कामों के लिए करते थे और अपनी समस्याओं का हल खुद निकालने की कोशिश करते थे। इस प्रकार सुखपुर गांव अब फिर से खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने लगा। समय बीतता गया और सुखपुर गांव में तकनीकी तरक्की की लहर भी आई। अब गांव के लोग मोबाइल फोन, इंटरनेट और अन्य तकनीकी साधनों का उपयोग करने लगे। लेकिन उन्होंने दादाजी की सीख नहीं भुलाई। वे जानते थे कि तकनीक का सही उपयोग ही सही जीवन की कुंजी है। चमत्कारी फोन अब भी गांव में था, लेकिन उसे केवल विशेष परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाता था। दादाजी ने फोन को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और उसे गांव की धरोहर मानकर सुरक्षित रखा। गांव के बच्चों ने इस चमत्कारी फोन की कहानियां सुनकर बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि जीवन में मेहनत, ईमानदारी और संतोष का महत्व क्या है। दादाजी ने उन्हें बताया कि चाहे कितनी भी तकनीकी तरक्की हो जाए, इंसानियत और नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। बच्चों ने भी यह सीख अपने जीवन में उतारी और वे अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगे रहे।
सुखपुर गांव अब तरक्की की राह पर था, लेकिन उसके लोग अपनी जड़ों को नहीं भूले थे। उन्होंने दादाजी की सीख और चमत्कारी फोन की कहानियों को हमेशा याद रखा। इस प्रकार चमत्कारी फोन की कहानी ने सुखपुर गांव के लोगों को एक नई दिशा दी। उन्होंने समझा कि जीवन में संतोष और मेहनत का क्या महत्व है और किसी भी वस्तु का सही उपयोग ही उसके चमत्कार को स्थायी बना सकता है। धन्यवाद आपका मेरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।